हेलो फ्रेंड। तो अभ्या एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हर रोज की तरह जैसे कि एक ये श्रृंखला बायोलॉजी की शुरू हो रही है, आप देख सकते हैं। जो ये पीडीएफ बनाया है उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिनका नाम है मिस्टर देव सिंह। ठीक। तो ये बायोलॉजी की श्रृंखला है और जो मित्र चैनल पे नए हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा इसको लाइक कर दीजिए और दूसरों के पास भी शेयर कर दीजिए। और ये बहुत सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पीडीएफ है, जिसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये टेट, सीटेट, यूपी पुलिस, लेखपाल, यूपीएसआई आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है, जो कि कंटिन्यू चलती रहेगी। और बहुत सारी आपको ऐसी श्रृंखलाएं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप जाके वहां से इसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं लिंक दे दूंगा उन सब वीडियो का, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इधर देखिए, ये बायोलॉजी की श्रृंखला है, इन्होंने ही इस पीडीएफ को जनरेट किया है, देव सिंह एजुकेशनल हब। और बहुत ही एक गजब की पीडीएफ है। तो चलिए पहला टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, यानी कि जियोलॉजी की, प्राणी विज्ञान की। तो देखिए, एक एक चीज से आपको हम परिचित कराते हुए बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा और बड़ा करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि अच्छा और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो देखिए, ये प्राणी विज्ञान का जो परिचय है उससे हम पहले शुरुआत करते हैं। तो प्राणी विज्ञान क्या है? प्राणी विज्ञान की शाखाएं और जीवों का वर्गीकरण। फिर इसके बाद दूसरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? कोशिका एवं ऊतक। कोशिका ऊतक में क्या क्या पढ़ना है भाई? तो कोशिका की संरचना पढ़ना है, और कोशिका के अंगक पढ़ना है, और कोशिका विभाजन पढ़ना है, ऊतक पढ़ना है जिसे हम टिश्यूज बोलते हैं, और पशु ऊतक के प्रकार पढ़ना है। ठीक। तीसरे चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, इधर हम बता देते हैं। जो हमारा तीसरा चैप्टर है, इसमें मानव शरीर तंत्र पढ़ना है, जिसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां और प्रजनन तंत्र, इतने सारे तीसरे चैप्टर में देखना है। चौथे चैप्टर की बात कर लेते हैं। चौथे चैप्टर में क्या क्या देखना है? चौथे चैप्टर में आपका रक्त संगठन देखना है, रक्त समूह और हृदय की संरचना, रक्तचाप। पांचवें में देखना है श्वसन के बारे में, इसमें श्वसन की प्रक्रिया, फेफड़ों की संरचना और ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिगर के माध्यम से और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे। और देखिए इधर जो पाचन वाला चैप्टर है, छठा चैप्टर, उसको उसमें क्या क्या देखना है? तो भोजन के प्रकार को देखना है, भोजन की प्रक्रिया देखना है, एंजाइम और उनके कार्य। सातवें चैप्टर में जो तंत्रिका तंत्र के बारे में देखना है, उसमें मस्तिष्क, मेरु, मेरु, जज्जू और न्यूरॉन और प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में देखना है। ठीक ना। और इसके बाद हमें क्या क्या देखना है? इधर जो हमारा आठवां चैप्टर है, उसमें देखना है प्रजनन एवं विकास, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, मातृ प्रजनन और भ्रूण विकास, ये सब देखना है हमको आठवें चैप्टर में। नवे चैप्टर में जो देखना है आनुवांशिक एवं विकासवाद, उसमें आनुवांशिक का परिचय, मेंडल के नियम, डीएनए एवं आरएनए उत्परिवर्तन देखना है, और विकासवाद का सिद्धांत भी देखना है। फिर 10वें चैप्टर में क्या देखना है भाई? 10वां चैप्टर में प्रोटोजोआ, पेरिफेरा और सिंगलेट्रा और प्लेटी हेमिथेन्स देखना है, और नेमाटोड देखना है, और एनेलिडा संघ के जितने जंतु आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के जितने आते हैं, मोलस्का के जो आते हैं, और इका इनोडर्मेटा के बारे में देखना है, और कार्डेटा के बारे में देखना है। फिर 11वें चैप्टर के बारे में बता देते हैं। 11वां जो चैप्टर है हमारा, कशेरुकी जीव है, मछलियां हैं, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी है और स्तनधारी है, इन सबको देखना है। फिर हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं 12वें चैप्टर में, जो कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, परितंत्र और खाद्य श्रृंखला, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, वन जीव संरक्षण। एक काम आपको करना है कि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस निकालना है, और सिलेबस के अनुसार इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं इनको पढ़ना है, और सीरियल वाइज से मैं बताता रहूंगा। और जो 13वां चैप्टर है, रोग एवं प्रतिरक्षा, रोगों के प्रकार, बैक्टीरिया एवं वायरस, प्रतिरक्षा तंत्र, टीकाकरण। और इसके बाद जो हमारा 14वां चैप्टर है, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है, मानव शरीर संबंधी तथ्य, वैज्ञानिक नाम, विटामिन एवं रोग, हार्मोन, रक्त समूह और महत्वपूर्ण खोज। ठीक ना। और वैज्ञानिक। ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सफलता उनको ही मिलती है
जो तैयारी आज से शुरू करते हैं। चलिए, ठीक। और समय से कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं कि समझ कर पढ़ें, रटे नहीं, नियमित अभ्यास करें और पिछले वर्षों के प्रश्न हल करें, नोट्स को बार बार दोहराएं और आत्मविश्वास रखें कि सफलता निश्चित है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला मेरा टॉपिक था पाचन तंत्र, इसके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ये क्या चीज होती है, तो थोड़ा सा इसका एक अभी हम परिचय करा देते हैं कि पाचन तंत्र जो जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, वह प्रणाली है जो हमारे भोजन को तोड़कर उसे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स में क्या करती है, तोड़ देती है और बाहर निकालती है और शरीर को ऊर्जा देने का प्रदान करती है, ऊर्जा देती है। ठीक, तो पाचन तंत्र के कौन कौन भाई अंग हैं, थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा, एक फिगर के माध्यम से ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। ये मुख है और ये ग्रसनी है और ये अन्न नली है और ये यकृत जिसे हम लीवर बोलते हैं और अमाशय जो कि स्टमक और पित्ताशय है, गाल बैडर और अग्नाशय, इसके बाद छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन और गुदा जिसे हम अनुस बोलते हैं। ये फिगर के माध्यम से इन सब सारी चीजों को हम थोड़ा थोड़ा करके आराम से देखते हुए चलेंगे। यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम किस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, तो मुख की। मुख का कार्य क्या होता है भाई, तो भोजन यहीं से शुरू होता है। दांत भोजन को चबाते हैं और लार सालिवा से नरम बनाती है, सालिवा उसे क्या करती है, नरम बनाती है। ग्रसनी और जो अन्न नली होती है वो क्या करती है कि मुंह को भोजन को मुंह से पेट तक लेके जाती है। क्या करती है, भोजन को मुंह से कहाँ तक लेके जाती है, पेट नली तक। इसके बाद अमाशय का क्या कार्य होता है, फिर यह भोजन अम्ल एसिड और एंजाइम से टूटता है। जो भोजन होता है वो अम्ल और एंजाइम से क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। एसिड और एंजाइम से वो टूटता है, जिससे खंडित हो जाता है, जिससे कि भोजन आसानी से डाइजेस्ट हो। भोजन अर्ध द्रव रूप में क्या होता है, में बदल जाता है। क्या होता है, द्रव रूप में क्या हो जाता है, बदल जाता है। और छोटी आंत का क्या कार्य होता है, जो छोटी आंत होती है भोजन का मुख्य भाग है और पोषक तत्व यही अवशोषित होते हैं, यानी कि ये छोटी आंत एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और बड़ी आंत क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है कि पानी और लवण यानी साल्ट को अवशोषण कर यानी एक मल का निर्माण करती है। और मल निर्माण करने के बाद जो एनुस गुदा होता है वो अपशिष्ट पदार्थ जो कचड़े पदार्थ होते हैं उनको क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें पाचन की प्रक्रिया जो दी है, देखिए इंजेशन जो होता है ये ग्रहण करता है और भोजन को मुंह में लाता है। और इसके बाद डाइजेशन जो पाचन होता है भोजन को छोटे अणुओं में क्या कर देता है, तोड़ देता है। और इसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण होता है। और पोषक तत्वों को किस में चेंज कर देता है भाई, रक्त ब्लड में क्या कर देता है, ब्लड में चेंज कर देता है। इगेशन यानी फिर इसके बाद क्या कर देता है, त्याग कर, अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको फिर क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसके बाद कुछ सहायक अंग होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि यकृत हमारा जो लीवर है ये पित्तरस यानी कि बाइल जूस को क्या करता है, ये बाइल जूस बनाता है। ठीक ना, फिर अग्नाशय पाचन एंजाइम बनाता है और पित्ताशय जो होता है वो पित्त रस को संग्रहण करता है। क्या करता है, संग्रहित करता है। ठीक, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देख लेते हैं कि स्वस्थ पाचन के लिए संतुलित आहार जरूरी है, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए और फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है। क्या करता है, फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, श्वसन तंत्र की। किसकी बात करते हैं, श्वसन तंत्र की। ये आपको मुख्य रूप से यहाँ बता दें, टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और DSSB अन्य सभी परीक्षाओं और बिहार 4.0 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्वसन तंत्र की परिभाषा देख लेते हैं कि जिस तंत्र द्वारा जीव ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है उसे क्या करते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे श्वसन कहते हैं। ठीक, इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं उसको भी देख लेते हैं। इधर फिगर भी बना, अभी फिगर के बारे में चलते हैं। ठीक ना, चलिए फिगर ही पहले हम लोग देख लेते हैं। ये जो है नाक यानी जिसे हम नासिका बोलते हैं, ग्रसनी यहाँ है जो नाक से ये लगी हुई होती है, यहाँ से ये वाला भाग। ठीक, इसके बाद ये कंठ,
स्वर स्वरयंत्र, ठीक ना, जिससे हम बोलते हैं। कंठ यानी जिससे हम बोलते हैं। ये श्वसन नली, ये जो श्वसन नली दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिए इधर, ये ब्रांक्स, ये जो जो ये लाइनें ये फुटी हुई है, ब्रांक्स है, ठीक। और इसके बाद इधर देखिए एल्कोएली, ये एल्कोएली, ये वाला जो भाग यहाँ दिखाई दे रहा है एल्कोएली, ये आपका क्या है, फेफड़े हैं। क्या है, फेफड़े हैं। और इसके बाद ये दोनों जो है डायफ्राम है, दोनों ये क्या है, डायफ्राम। चलिए इसको हम एक एक करके ओपन करके बताते हैं। जो नाक और नासिका है, ये वायु को छानती है, गर्म और नम करती है। क्या करती है, गर्म और नम करती है, यानी हीट और मॉइस्चराइज करती है। जो ग्रसनी का कार्य क्या होता है, नाक और मुख से आने वाली वायु का ये मार्ग है। क्या है ये, ग्रसनी, नाक और मुख से आने वाली वायु का ये मार्ग है। कंठ स्वरतंत्र क्या है भाई, आवाज उत्पन्न करने में सहायता करती है। ये आवाज उत्पन्न करने में क्या करती है, ये सहायता करती है, ठीक। चलिए श्वास नली क्या है कि वायु को फेफड़े तक लेके जाती है, जो श्वास नली है, ठीक। जो श्वास नली है ये क्या करती है, वायु को, यहाँ से देख सकते हैं जो ये श्वास नली है, ये वायु को क्या करती है, कहाँ तक लेके आती है, तो यहाँ तक, ये फेफड़े तक लेके आती है। कहाँ तक लेके आती है, तो फेफड़े तक लेके आती है, ठीक। और ब्रानकस क्या करता है भाई, ब्रानकस की दो शाखाएं दोनों फेफड़ों में जाती है। एक ये शाखा, एक ये शाखा है, और एक कौन सी है, ये शाखा। दोनों ही क्या है, फेफड़े में जा रही है। कहाँ जा रही है, दोनों फेफड़े में जा रही है, ठीक। इधर देखिए एल्कियोली, एक मिनट, एल्कोयली जो है यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है। क्या करती है ये यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में क्या करती है, आदान प्रदान करती है। फेफड़े का कार्य क्या होता है, जो फेफड़ा है ये श्वसन के मुख्य अंग होते हैं। ये जो फेफड़ा है ये सांस लेने के लिए मुख्य अंग होते हैं। डायफ्राम सांस लेने और छोड़ने में क्या करती है, ये सहायता करती है। डायफ्राम ये क्या करती है, सांस लेने और छोड़ने में मदद करती है, ठीक। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं गैसों का आदान प्रदान। क्या, गैसों का आदान प्रदान, यानी कि एल्कियोली में ऑक्सीजन O2 रक्त में जाती है और रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एल्वियोली में आकर बाहर निकाल देती है, ठीक। इसके बाद यहाँ देखिए ये क्या कर रही है कि यहाँ से O2 यानी कि ऑक्सीजन आ रही है और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के द्वारा क्या कर दे रही है, बाहर निकाल रही है। दोनों तरफ से क्या कर रही है, बाहर निकाल रही है। इधर से O2 को निकाल रही है और यह इधर से CO2 को किसमें भेज रही है भाई, तो ये ब्लड में भेज दे रही है। किसमें भेज दे रही है, ब्लड में। इधर से ऑक्सीजन भेज दे रही है और इधर से CO, ठीक ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। चलिए और श्वसन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि श्वास लेना, श्वसन की प्रक्रिया में क्या, श्वास लेना, डायफ्राम नीचे जाता है और छाती फैल जाती है और ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़े में प्रवेश करती है। यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन जा रही है, क्या फैल जा रहा है, और इधर फिर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन वायु फेफड़े से प्रवेश कर रही है, ठीक। और फिर इसके बाद डायफ्राम ऊपर जाता है और छाती सिकुड़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु क्या होती है, बाहर निकल जाती है। क्या हो जाती है, फिर बाहर निकल जाती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु कुछ उसको देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए मनुष्य में श्वसन अंग कौन से होते हैं भैया, फेफड़ा। कौन होता है, फेफड़ा। गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, एल्वियोली। कौन करता है, एल्वियोली। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। श्वसन की दर समानतः 12 से 20 बार प्रति मिनट क्या होती है, लगती है। और दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा से थोड़ा बड़ा होता है। जो दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। धूम्रपान और प्रदूषण में श्वसन तंत्र को क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। स्वस्थ फेफड़े स्वस्थ जीवन की पहचान है। स्वच्छ वायु ले, स्वस्थ रहें, ठीक। और इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे किसकी, रक्त परिसंचरण तंत्र की, ठीक। इसकी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएंगी। और देखिए इधर नीचे आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उत्सर्जन तंत्र है, फिर तंत्रिका तंत्र है, फिर इधर आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये भाग हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करेंगे आप लोग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, ठीक। और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।